नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में बात कोचिंग संस्थान से जुड़ी हुई। जी हां, मैं आपको बता चलूं कि जो छात्र किसी कारणवश राजधानी देहरादून में तैयारी के लिए नहीं आ पा रहे थे, जो छात्र विकास नगर या पछवादून कालसी से लगे जौनसार बावर से देहरादून आने में सक्षम नहीं थे, उन छात्रों के लिए राहत से जुड़ी हुई खबर है। पछवादून विकास नगर में एक नए कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम रवि सर अकादमी के नाम से रखा गया है और इस कोचिंग संस्थान के उद्घाटन अवसर पर जहां महाविद्यालय डाकपत्तर की नवनियुक्त छात्र संघ अध्यक्षा लक्ष्मी वर्मा मौजूद रही, तो वहीं 2022 विधानसभा चक्राता के निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश भट्ट भी उद्घाटन समारोह में मौजूद हुए। रवि ने बताया है कि हमने महसूस किया कि पछवादून विकास नगर में जहां एक बहुसंख्यक आबादी उन विद्यार्थियों की रहती है जो कि किसी न किसी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन विकास नगर में विशेषतः केंद्रीय भर्तियों की तैयारी के लिए कोई संस्थान नहीं मिलता है, जिस कारण से हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि केंद्रीय भर्तियों परीक्षाओं के लिए विशेष तौर पर अब विकास नगर में छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके। साथ ही समूह गाँव से जुड़ी हुई विभिन्न भर्तियों के लिए भी नई तकनीकी के साथ, नए संसाधनों के साथ, आधुनिक स्किल डेवलपमेंट के साथ तैयारी करवाने का हमारा उद्देश्य रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं पछवादून के उन समस्त छात्रों के लिए बेहद ही राहत भरी खबर है जो एक सपना देखते हैं बेहतर तैयारी का, लेकिन किसी कारणवश वो देहरादून में नहीं आ पाते हैं। आइए इस संबंध में जानते हैं उद्घाटनकर्ता 2022 विधानसभा चक्राता के निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश भट्ट एवं कोचिंग संस्थान के संचालककर्ता रवि की प्रतिक्रिया। जो शिक्षा था वो ये देख लीजिए कि आपकी डिग्री कॉलेज जो है वो यहाँ डाकपत्तर डिग्री कॉलेज जो है पीजी कॉलेज में बन चुका है, और कोचिंग में भी यहाँ लाइब्रेरियाँ भी खुलने लगी है और कोचिंग संस्थान भी यहाँ पर खुले। और धीरे धीरे क्या है कि कुछ चीज़ें अभी भी जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर तैयारी कर रहा है कोई बच्चा, तो उसको जो सामने वाले को जो सुविधाएं मिल रही है, जैसा समय जैसी सुविधाएं दूसरा बच्चा प्राप्त कर रहा है, अगर उसी तरह की सुविधाएं उस बच्चे को मिलेगी तभी वो कंपटीशन में रह पाता है। अन्यथा क्या है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो है सुविधाओं के अभाव में कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर टैलेंट भी होता है, बच्चा मेहनत भी करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसका लेवल क्या है, या जो उसके साथ विद्यार्थी हैं वो किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या आजकल जो है मॉडर्न टाइम में बोलें तो एजुकेशन के लिए जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी उपयोगिता है। तो कहीं ना कहीं जैसे रवि सर एकेडमी है, तो अभी तक मैंने विकास नगर में कई जगह उद्घाटन भी किए, लेकिन इन्होंने नया कंसेप्ट लाया कि डिजिटल बोर्ड द्वारा ये विकास नगर में जो है बच्चों को जो है स्टूडेंट्स को जो है डिजिटल बोर्ड से यहाँ पढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें PDF फाइल का भी यूज़ कर लेते हैं ये, और इसमें क्या है आप ये देखिए कि पेपर वर्क भी कोई यूज़ नहीं है, तो एनवायरमेंटल रूप से दृष्टि से भी देखें तो काफ़ी। और कहीं ना कहीं जैसा समय है कि आप टेक्नोलॉजी में जो पढ़ाई है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की पढ़ाई, आज तक विकास नगर में हम जैसे देखते थे तो यहाँ पुलिस की या फॉरेस्ट गार्ड की इन तरह की परीक्षाएं कराते, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है जैसे रवि सर एकेडमी है या इस तरह की और एकेडमियाँ जब विकास नगर की तरफ आएगी, तो विकास नगर का जो एक बच्चा, जो गरीब बच्चा देहरादून में जाकर कोचिंग करता था, जिसको 4-5 हज़ार रुपये का तो कमरा लेना पड़ता था किराए पे, फिर वो इंस्टीट्यूट जाता था, फिर वहाँ फीस देता था। अब अगर उसी बच्चे को यहाँ पर डिग्री कॉलेज के साथ साथ कोचिंग की भी सुविधाएं मिलेगी, तो मुझे लगता है एक तो उसका समय बचेगा, दूसरा उसका पैसा बचेगा, दूसरा वो परिवार के पास रह सकता है। वरना कई बच्चे जो हैं कि ट्यूशन कोचिंग के बहाने विकास नगर से देहरादून जाते हैं, और कई लोग जो हैं अभिभावक उन पर नज़र नहीं रख पाते, क्योंकि अभिभावक यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वो अपने आप ही इतने पढ़े लिखे नहीं हो पाते कि वो बच्चे को पूछ पाएँ कि हाँ भाई तू कहाँ क्या कौन से कोचिंग में कर रहा है। तो यहाँ कम से कम सुबह शाम बच्चा उनकी नज़र में रहेगा, तो जो नशा आजकल बढ़ रहा है या अन्य जो गतिविधियाँ जो बढ़ रही है, उसमें भी बच्चा जो है अपने कहीं ना कहीं अभिभावकों की भी नज़र में रहे। कि जो अभी तक बच्चों को यहाँ पर पछवादून क्षेत्र जो है हमारा, जो विकास नगर जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो बच्चों को कुछ चीज़ें जो नहीं प्राप्त हो पाती थी, जैसे हम लोग डिजिटली आज हमारे पास एजुकेशन है वो नहीं मिल पाती थी, या फिर जैसे प्रैक्टिस सेट बच्चा देहरादून में रेगुलर ही करता है वो चीज़ें नहीं मिल पाती थी। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें जो विद्यार्थियों के लिए कुछ नया करने का एक प्रयास हम लोगों ने किया है। तो ये प्रयास हमें ये भी है कि बच्चों को पसंद भी आएगा
और हम लोग बच्चों को ऐसे जो हमारा ये प्रयास है इसमें हम लोग प्रयासरत भी होंगे। ये सुविधाएं हैं कि अगर मैं परीक्षा के हिसाब से आपको बात करूं तो अभी तक बच्चा यहाँ पर विकासनगर में केवल ग्रुप सी की परीक्षाओं के लिए तैयारी करता था। अब हमें उम्मीद है कि जब हम लोग बच्चों की कुछ एक ऐसी काउंसलिंग करवाएंगे जिसमें बच्चों को ग्रुप सी के साथ साथ जो है जो यूकेपीएससी के द्वारा जैसे लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, इस तरीके की जो तमाम परीक्षाएं जो कराई जाती है वो भी बच्चों को यहाँ पर कराई जाएगी और साथ ही बच्चों को इसके बारे में अवगत भी कराया जाएगा ताकि विद्यार्थी ये समझ पाए कि ग्रुप सी के साथ साथ जो है वो अन्य तैयारियां भी किस तरीके से वो कर सकते हैं। आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।